ऑल राइट। सो स्पीकिंग स्किल्स में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? इंग्लिश और हिंदी में आपकी क्लैरिटी, आपका जो उच्चारण है वो। सेकंड हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन। आप भले हिंदी में बात कर रहे हो या इंग्लिश में बात कर रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं खुशबू बोलूं, सेपा स्कूल बोलूं, तो इट इज नॉट वेरी गुड। वी वांट गुड प्रोनाउंसिएशन, ठीक। सेकंड आपका इंग्लिश और उसके अलावा जैसे क्लैरिटी हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, आफ्टर दैट आपका टोन ऑफ स्पीकिंग। आपका टोन कैसा है? पोलाइट होना चाहिए। तो बहुत बार हमें पता नहीं होता हाउ वी आर स्पीकिंग, कई बार बहुत फ्लैट जाता है। सो वी शुड हैव अ टोन वेयर वी आर कनेक्टिंग विद पीपल। जैसे अगर हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो हमें लगता है हम अच्छा बोल रहे हैं, पर उसमें टोन फ्लैट है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। Hello friends, I am Vijay. I study a BBA and I am pursuing this. I want to improve my communication skill. Once I had gone for a holiday, it was very nice. I spent time with family. तो ये फ्लैट है। इसमें आपके जो लिसनर को मजा नहीं आएगा सुनने में, तो आपको अपनी जो टोन है उस पे वर्क करना है। मतलब जब हम स्पीकिंग स्किल्स सिखाते हैं तो हम लोग ये सारी चीजें बताते हैं कि आपको टोन अच्छी होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई टेक केयर ऑफ द बिजनेस एज वेल एज आई एम अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से आपको एक फ्रेंडली टोन रखना है या इंटरेस्टिंग टोन रखना है, जिससे हम लोग मतलब कनेक्ट कर पाए अपनी ऑडियंस से, ठीक। देन आपका होता है कोहिरेंस। कोहिरेंस आपको वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे आपकी एक बात का दूसरी बात से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपना कोई एग्जाम्पल बता रहे हो कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो आप अपने पूरे डिटेल में बता रहे हो आप क्या करते हो, आपका प्रोफाइल क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फिर उसमें आप अपना पर्सनल उसमें वो नहीं डालते। तो कोई भी चीज जब हम डाल रहे हैं, जैसे मैंने अगर अपने बारे में बताया कि मैं हॉलीडे पे गई थी और मैंने ये टॉपिक पे बोलना है, तो हॉलीडे पे मैं कैसे गई थी और वहां जर्नी में क्या हुआ था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो थोड़ा सेंटेंसेस हो सकते हैं, बट मेन है कि मैंने क्या किया, मुझे कैसा लगा, मेरा क्या मतलब टेक अवे था, क्या मैं दोबारा वहीं जाऊंगी या मैं किसी को सजेस्ट करूंगी। तो ये मेरा हाउ माई हॉलीडे वॉज। तो हम आगे पीछे की बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक पे ही रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो या प्रोफेशनल हो, हमें अपनी बात रखनी आनी चाहिए। सारा खेल वहीं पे है। So the whole idea about this class is to express your ideas confidently, fearlessly, and without thinking what the other person is thinking of me. पहले तो हमें ये नोशन अपने अंदर से निकालना होगा। हर कोई आपको दूसरे तरीके से देखेगा। आपके चश्मे से आपको कोई नहीं देखेगा। आप सोच रहे हो कि मैं अच्छी हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ, और सब आपको वैसे ही मतलब समझे, प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी नहीं होगा। तो हमें ये रखना है कि मैं ये अच्छी हूँ, मेरी ये चीजें कमी है, मुझे भी पता है और सामने वाले को पता है, तो भी ठीक है। सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो भी ठीक है। तो वो लेवल ऑफ कंफर्ट हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। जैसे आपने दिन में 10 क्लाइंट से डील किया, उसमें से परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो एक या दो ही लोग आएंगे, 10 के 10 तो नहीं आएंगे। पर अगर हम ये सोचे कि मेरे 8 क्यों नहीं आए, मेरे में ही कमी हो गई, इस पे हमें वर्क नहीं करना। क्योंकि हम अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट में नहीं रख सकते। हमें उस पे वर्क करना है। हम अपने इसी क्लास के दौरान हम अपने इनर सेल्फ पे भी वर्क करेंगे कि हमारी किससे क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी होनी चाहिए, कितना मतलब हेल्पफुल है और कितना नुकसान दे रहा है। मानो अगर हम कुछ कर भी रहे तो वो हेल्पफुल कितना, वो नुकसान कितना है, ये अगर समझ के करेंगे तो शायद हम बेटर लाइफ लीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, जब हम बोलेंगे, तो जब भी हम कोई टॉपिक मैं आपको दूंगी, वो अभी क्योंकि ये इंडिविजुअल क्लास है, अगर कोई इसी दौरान हमें कोई मिल जाता है तो हम लोग ऐड कर लेंगे, बट दैट डिपेंड्स, कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे अभी हमने एक टॉपिक लिया,
उस टॉपिक को पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, व्हाट इज अ टॉपिक अबाउट। ठीक। उसके बाद आपका एक होगा, आपने उस टॉपिक के बारे में बताया, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक टॉपिक दिया है, हाउ टू हाउ टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको मैं कुछ टाइम दूंगी फ्रेम करने का, पॉइंट्स थिंक करने का। स्टार्टिंग में मैं आपको गूगल करने भी दे दूंगी, ट्राई करो कि आप अपने से करो, नहीं हो रहा है तो यू टेक हेल्प। अच्छा, फिर हम अपना वर्क कैसे करेंगे। अब हम जब टॉपिक प्लान कर रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन प्लान किया कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और आपको मुझे ऐसे बताना है जैसे मुझे नहीं पता है, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। उसके बाद पॉइंट वन, नंबर वन कहाँ यूज होता है, फिर उसका एक एग्जाम्पल दे दोगे आप। जैसे public speaking is so important in all the aspects of life. If you are a working person or a professional or a self employed, we all need public speaking in all the places. And it helps you to get business, it helps you for networking. For example, I'm a working woman, but at the same time, I have to deal with so many of my relatives because I hail from a joint family, and I have to deal with my kids. I have to deal with the teachers because I only take care of the academics. So I feel that public speaking is so important. If I'm not able to express myself, it can be so challenging. Simple situations can be so challenging. तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, तो पॉइंट नंबर वन बताया, फिर एग्जाम्पल दिया रियल लाइफ का। किसी और की लाइफ का एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपने से शेयर कर सकते हो। तो it all depends how you are connecting with the people, how you are expressing। तो हमारा पूरा आइडिया एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज एक्सचेंज करने का है। कम्युनिकेशन इज ओनली दैट। कम्युनिकेशन का और कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई थॉट है, आप उसको लोगों के साथ साझा कैसे कर सकते हैं, या जो आप कहना चाह रहे हो क्या वो आप कर पा रहे हो, कह पा रहे हो, समझा पा रहे हो, वट एवर इज देयर हियर। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास। आई होप आई एम क्लियर इन इट, है ना। ठीक है, तो नाउ आई गिव यू अ टॉपिक।